इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय बॉक्सिंग टीम के चीफ कोच श्री गुरबख्श संधू। गुरबख्श जी, 7 मुक्केबाजों ने इस बार लंदन ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है। उम्मीद थी कि इतने बॉक्सर क्वालिफाई कर लेंगे ओलंपिक्स के लिए? वी वर एक्सपेक्टिंग, हमें उम्मीद थी कि हमारे बॉक्सर क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि अगर आप देखें पीछे तो 96 में हमारे 3 बॉक्सर थे, उसके आगे 3 बॉक्सर थे, एथेंस में 4 बॉक्सर थे, बीजिंग में 5 थे। तो देयर हैज बीन अ स्टडी इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन बॉक्सर्स। हमें उम्मीद ज़रूर थी कि इतने बॉक्सर हमें क्वालिफाई हो जाएंगे, 6-7 का था आइडिया, लेकिन इसमें जब मौका लास्ट में आता गया तो हमें 8 का चांस पक्का लग रहा था। ये थोड़ा सा बदकिस्मती हुई कि सुरंजय सिंह जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉक्सर है, उसका कुछ ड्रॉ ऐसा हो गया, कुछ चोटिल था, जिसकी वजह से वो क्वालिफाई नहीं कर सका। बट इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट ऑफ इंडियन बॉक्सिंग एंड 7 बॉक्सर बहुत बड़ी बात है। लेकिन सर, आपने 8वें बॉक्सर की बात की, 8वां बॉक्सर आपको मैरी कॉम के रूप में मिल गया, तो मैरी कॉम से कैसे प्रदर्शन की उम्मीद है आपको? वो भी एक बहुत, वहां भी थोड़ा सा हमें हार्ड लक रहा, ये सिस्टम और क्वालिफाई की वजह। वहां पर भी हमें उम्मीद थी 2 लड़कियों की क्वालिफाई करने की, सरिता और मैरी कॉम, लेकिन ये बहुत बढ़िया हुआ कि मैरी कॉम क्वालिफाई कर गई। आई थिंक शी इज अ वेरी ग्रेट बॉक्सर, बहुत बढ़िया बॉक्सर है, डिटर्मिन्ड, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रॉन्ग विल्ड, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि बहुत उम्दा प्रदर्शन करेगी वो लंदन ओलंपिक में। और सर, हमें ये बताइए कि अब ट्रेनिंग कैसी करवा रहे हैं आप अपने बॉक्सर्स को? ट्रेनिंग कैसी चल रही है इन बॉक्सर्स की? आजकल जो टोटल स्ट्रेस है वो स्पीड एंडोरेंस, स्ट्रेटजिकल एस्पेक्ट्स एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स के ऊपर है। बच्चों को बाउट्स भी करवाए जा रहे हैं, डिफरेंट ओपोनेंट के साथ करवाए जा रहे हैं, और इस बार हम लोगों ने एक स्पेशल इम्प्रूवमेंट हुआ है जो हमें एनालिस्ट मिला है, और उसके जरिए से हम लोगों ने ट्राई की है कि सारे जो हमारे बॉक्सर्स के ओपोनेंट हैं ओलंपिक में, लाइकली ओपोनेंट्स, उनके बाउट्स भी इकट्ठे किए हैं, उनके मुताबिक भी कुछ ट्रेनिंग हो रही है। एंड गुरबख्श जी, हमें ये बताइए कि अब बॉक्सिंग से ओलंपिक्स में उम्मीदें बहुत बढ़ चुकी हैं, सब ये सोच रहे हैं कि 2, 3, 4 मेडल तो पक्के हैं बॉक्सिंग में, तो कहीं ना कहीं इससे प्रेशर भी बहुत बढ़ गया है बॉक्सर्स पर। देखिए, ऐसा है कि मैं आपके साथ सहमत हूँ, प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है। मैं अगर आपको अपना टारगेट बताऊं तो मेरा टारगेट पहले ये है कि मैं पहले जो पिछली ओलंपिक में किया है वो करके दिखाऊं, क्योंकि मेरी ये सोच है कि कोई चीज़ हासिल करनी काफ़ी आसान रहती है, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है मेरा, अगर मैं उसको बेटर कर सकूं, बेटर इन द फॉर्म ऑफ कलर, अगर मैं उसका कलर तब्दील कर सकूं या नंबर तब्दील कर सकूं, देन आई विल बी वेरी हैप्पी। हम लोग पूरे जी जान से लगे हुए हैं, बच्चे भी जी जान से लगे हुए हैं, लेकिन अब एक चेंज जो आई है, जो तब्दीली आई है बॉक्सिंग में, हर बॉक्सर कहता है कि मैं मेडल जीतूंगा। जैसे हम पिछले, अगर आप 2008 से लगाएं तो कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं है जिसमें हमने मेडल नहीं लिया। जैसे फॉर एग्जांपल वर्ल्ड कप में हमारी बेस्ट परफॉर्मेंस अब तक की, वर्ल्ड चैंपियनशिप में अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस, एशियन गेम्स में अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस, 2010 की कॉमनवेल्थ गेम में अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस। तो हर कंपटीशन में ऑलमोस्ट वी हैव गॉट द बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। विजेंदर सिंह ने तीसरी बार लगातार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई किया है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सुपर्ब, आई थिंक विजेंदर इज फेस ऑफ इंडियन बॉक्सिंग। इंडियन बॉक्सिंग उसके नाम से भी जानी जाती है, और उसने इंडियन बॉक्सिंग को बहुत देने। अगर 2008 के दिन याद आते हैं मेरे को, तो उस समय मेरे को अखिल और विजेंदर बहुत याद आते हैं, साथ में जितेंद्र, और जो डिंग डोंग चल रहा था, कभी विजेंदर का मेडल पक्का, कभी अखिल का मेडल पक्का, और किसी स्टेज पे 3 मेडल पक्के। तो विजेंदर गॉट अ मेडल, रियली वेरी कूल, वेरी एक्सीलेंट बॉय, एंड इट इज ग्रेट टू हैव हिम विद द टीम। हमारी ये तमन्ना थी कि वो हमारी टीम में आए, उसका क्वालिफिकेशन के बाद हमें बहुत राहत मिली। ही इज फर्स्ट इंडियन, पहला हिंदुस्तानी है जो तीसरी ओलंपिक खेल रहा है। एंड सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, फ्यूचर आपको बॉक्सिंग का भारत में कैसा नजर आता है? देखो जी, आज के दिन में अगर मैं देखता हूं, मैंने वो दिन देखे हैं जब बिल्कुल कुछ नहीं था, कोई फैसिलिटीज नहीं हुआ करती थी, लेकिन जो आज मैं देख रहा हूं और जैसे आगे चल रहा है, इट्स ग्रेट। मैंने नहीं देखा था कभी इतने स्पॉन्सर्स हमारे साथ लगेंगे। देखो, हमारा मेन स्पॉन्सर तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, सब कुछ हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ये लोग दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। बट इसके साथ अगर आप लगे, आज की डेट में मोनेट है जो पूरी स्पोर्ट इंडियन बॉक्सिंग को कर रहा है, फेडरेशन को कर रहा है, जैसे मित्तल है या गोल्ड क्रेस्ट है या ऐसे ही कुछ सहारा है जिसने हमारे बहुत बॉक्सर्स स्पॉन्सर कर रखे हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कॉर्पोरेट हाउसेस बॉक्सिंग के साथ कभी जुड़े ही नहीं थे। एंड बॉक्सिंग इन द कमिंग डेज इज वेरी ब्राइट डेज, एंड आई होप बॉक्सिंग विल गिव वन डे, इट विल गिव अ वेरी गुड अकाउंट ऑफ इटसेल्फ।
हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आपके स्टूडेंट्स, आपके सिखाए हुए बॉक्सर लंदन ओलंपिक्स में आपके लिए और भारत के लिए पदक जरूर जीतें। थैंक यू वेरी मच, सो नाइस। अगर आप लोगों का सहयोग रहा, देशवासियों की शुभकामनाएं रही हमारे साथ और आशीर्वाद रहा, तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि बच्चे बहुत बढ़िया प्रदर्शन करेंगे। तो ये थे गुरबख्श संधू, जिनका मानना है कि इस देश में बॉक्सिंग का आने वाले दिनों में विकास और ज्यादा होगा और बॉक्सर्स विजेंद्र सिंह और जय भगवान जैसे और भी देखने को मिलेंगे। कैमरा पर्सन ललित पांडे के साथ परवेज संधू, डे एंड नाइट न्यूज, पटियाला।